हेलो गाइस, मैं आशीष। आज सिमी पटियाला सलवार के दूसरे पार्ट में आपको लेके चलते हैं। तो आपको जिस तरीके से हमने बताया था कि सलवार कटिंग कैसे होती है, ये उसके कुछ छोटी छोटी सी क्लिप्स हैं। तो ये पार्ट्स आपको आपस में अटैच करने होंगे इस तरीके से। फिर उसके बाद में आपको ये रुमाली काटनी होगी, इसको रुमाली बोलते हैं। और फिर आपको कली के जो 8.5 इंच का पार्ट था उस पर इसे इस तरीके से आपको अटैच करना होगा। इस तरीके से दोनों पार्ट में आपको इसी को रुमाली को लगाना होगा। ये रुमाली को अटैच करके जो दूसरा पार्ट होगा उसको आपको इस तरीके से रख के अटैच करना होगा। ये पार्ट भी आपको इस तरीके से अटैच करके देखिए, ये इस तरीके से आपकी सलवार का फ्रंट बन जाएगा। फिर जो कुंदा होता है इसका बीचों बीच का जो सेंटर होता है उसे इस तरीके से पकड़िए। पकड़ने के बाद बीच में एक कट लगा लीजिए। आपको यहीं से प्लेट की स्टार्टिंग करनी है। जो सलवार में प्लेटें पड़ती हैं, लोग ज़्यादातर यहीं पे कन्फ्यूज़न में हो जाते हैं। तो आप उसी कट से आपको पहली प्लेट डालनी होगी। और आप किसी भी चीज़ से प्लेट की गहराई को नाप सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका यही है। देखिए, आपकी प्लेट्स एकदम बराबर आएंगी और इसी तरीके से आपको प्लेट्स डालनी होगी। प्लेट डालते रहिएगा और ये भी काउंट करते रहिएगा कि प्लेट आप कितनी डाल रहे हैं वन साइड में। और कटिंग का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो हमने उसका पार्ट पहले से ही अपलोड कर दिया है। तो हमने ये 5वीं प्लेट डाली है और लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप जाके देख सकते हैं। और देखिए, आपकी प्लेट्स एकदम सीधी ये बैठती चली जा रही हैं, क्योंकि सबसे टफ यही होता है कि सलवार में प्लेट्स कैसे पड़ेंगी। और ये हमने प्लेट्स बीचों बीच सेंटर, जहाँ से रुमाली का सेंटर आया था वहाँ से हमने प्लेटें डाली हैं। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 प्लेटें आई हैं एक साइड में, और ये इसका बीचों बीच का सेंटर है। तो इसके प्लेटें डालने के बाद दूसरे डायरेक्शन में आपको बाकी की 7 प्लेटें डालनी होगी। जो प्लेट पहले आपने अपने साइड की डाली थी वो अपोजिट साइड में सातों प्लेट्स आपको उसी तरीके से नाप नाप के डालनी होगी। ये 7 प्लेटें हो गई। और ये प्लेटें आप काउंट करते रहेंगे। उसी बीचों बीच सेंटर पे आके आपको जो कुंदे का सेंटर होता है बीचों बीच का, कली के बाद जो पार्ट आप जोड़ते हैं, क्योंकि हर तरफ अलग अलग बोला जाता है। ये देखिए, आपकी प्लेट तैयार हो गई हैं। अब आती है बेल्ट की बारी। तो पहले आप ऊपर की तरफ इतना निशान लगा के और सीधी स्टिच यहाँ से यहाँ तक करनी है आपको। और दूसरी साइड में बेल्ट की पूरी सिलाई लगा देनी होगी आपको। तो ये देखिए, हम आपको सिलाई लगा के दिखा रहे हैं। एक साइड में ये पूरी सिलाई लगा दी है और दूसरे साइड में ये बीच का पार्ट इतना छोड़ना है जहाँ पे हमने मार्क नहीं लगाया है। ये टाँकी लगा के आप इसको जो है सिलाई, फिर धागे को कट कर लीजिए। फिर आपको इस तरीके से ये दरज को फाड़ के आपको सिलाई लगानी होगी। फिर डोरी के लिए जो नेफा फोल्ड होता है, उस नेफे को पूरा ऑल राउंड बेल्ट में इस तरीके से फोल्ड करना होगा आपको। मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको एकदम बारीकी से समझा पाएँ। और ये देखिए, आपकी बेल्ट और नीचे का पार्ट आपका तैयार हो चुका है। अब इसकी बेल्ट को कैसे एडजस्ट करना है ये आपको बताएंगे। देखिए, ये इस हिसाब से बेल्ट इतनी बड़ी हो रही थी। तो इसमें क्या करेंगे, आपको प्लेट्स और बढ़ानी होंगी। उसी डायरेक्शन में एक और एक 2 प्लेट इस तरीके से आप बढ़ा दीजिएगा। तो आपका जो नीचे कपड़ा बढ़ रहा था वो इसी में एडजस्ट हो जाएगा। तो आपको प्लेट्स डाल के दिखा रहे हैं किस तरीके से प्लेट डालनी है। देखिए, 1 और 1 2, ये 2 प्लेटें हमने डाल दी हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। और यही तरीके से दोनों साइड में प्लेट आपको एक एक बढ़ानी होगी। और ये डोरी डालने का जो मेन सेंटर होता है वहाँ से आपको इसे इस तरीके से सीधा रखिएगा। और ये जो रुमाली का सेंटर होता है, ये डोरी वाले सिलाई वाले सेंटर पे इसको बीचों बीच में इसी तरीके से रखना होगा आपको।
और यहीं से आपको हाफ बूट का दबाव लेते हुए पूरी ऑल राउंड सिलाई लगानी होगी। और ये सिलाई देखिए हमने लगा ली है, जैसा कि आप भी देख रहे होंगे कि वीडियो में हमने। और ये जो बेल्ट का बैक साइड का सेंटर होता है, तो जो बैक साइड में रुमाली होती है वहाँ से, अब देखिए ये इतना कपड़ा बढ़ गया था आपका, तो इसके लिए क्या करना है, ये बैक साइड में एक बॉक्स पड़ता है, ये जो बैक साइड का सेंटर है और वो जो रुमाली का सेंटर था, इसको उसी सेंटर पे रख के, और जो कपड़ा बढ़ रहा होगा तो एक अपनी साइड में एक प्लेट डालिएगा, और सेम उसी तरीके से दूसरी प्लेट भी पड़ेगी उसी डायरेक्शन में। तो जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वहीं से इसको इस तरीके से पकड़िएगा, और इसको नाप के देखिए इधर भी उतना ही कपड़ा बढ़ेगा, तो वो क्या करेंगे, दूसरे डायरेक्शन में आपको एक प्लेट डाल देनी होगी। और ये देखिए पूरी ऑल राउंड आपकी बेल्ट बैठ गई है। ये पूरी हमने ऑल राउंड सिलाई लगा दी। ये उसी सेंटर पे फिर हम आ गए हैं, और फिर इसे कट करके देखिए आपकी ये प्लेट्स और बेल्ट अटैच हो चुकी हैं। और इसके ऊपर चाहे तो आप हाफ बूट्स का दबाव लेते हुए एक सिलाई लगा सकते हैं। और ये देखिए आपकी प्लेट्स सारी पड़ के तैयार हो चुकी हैं, और अब बारी आती है नीचे की मोहरी बनाने की। तो मोहरी के लिए आपको क्या करना होगा, पहले कॉटन बकरम को बीच से कट कर लीजिए, आप जितनी चाहें उतनी चौड़ी डाल सकते हैं। हमने तो इसे 1.5 इंच का डाला है, और इसे फैब्रिक के ऊपर रख के या कपड़े पे रखिए आप। और इसे दोनों तरफ से आपको फोल्ड करके इस कपड़े पे अटैच कर लेना होगा। अगर मेरी वीडियो में कोई भी मिस्टेक हो रही है, आप समझ में नहीं आ रहा आपके, तो आप कमेंट्स करिए, ताकि आपको पूरी से पूरी कोशिश करेंगे समझाने की। और ये देखिए नीचे की तरफ हाफ बूट्स का दबाव लेते हुए ये बकरम को हमने जो अटैच किया था उसी की पट्टी पूरी हमने नीचे की तरफ मोहरी पे अटैच कर दी है, और एक नीचे की तरफ सिलाई लगा दी है। और सेम इसी तरीके से आपको ऊपर की तरफ भी एक सिलाई लगानी होगी। और अब मोहरी के अंदर आप चाहें तो जैसी भी चाहें आप अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन डाल सकते हैं। हमने तो आपको केवल अटैच करके बता दिया है। और फिर आप मोहरी अपने अकॉर्डिंग रखते हुए, हमने इसकी मोहरी 12 इंच रखनी थी, इसलिए हमने 12 इंच पे निशान लगा के इसे अटैच कर दिया है। और एक साइड में सिलाई लगा के आपको रुमाली तक आ जाना है, सारे जॉइंट्स आपस में मिला लीजिएगा। और दूसरी साइड की मोहरी भी आपको देखिए उसे इस तरीके से फोल्ड करिएगा, और दूसरी मोहरी को ऊपर रख के जहाँ से आपने पहली सिलाई मारी थी वहाँ से इस तरीके से फोल्ड करके आपको चौक से एक निशान लगा लेना होगा। और जो नहीं समझ में आएगा तो वीडियो फिर से आप बैक करके देख सकते हैं। और ये देखिए आपकी सलवार बनके